सुबह की धूप अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। हाईवे पर दौड़ती बस की खिड़की से बाहर देखती हुई अनन्या को ऐसा लग रहा था मानो सड़क नहीं, उसका अतीत पीछे की ओर भाग रहा हो। पेड़, बिजली के खंभे, छोटे छोटे ढाबे, सब कुछ तेजी से छूट रहा था। बस की रफ्तार तेज थी, लेकिन अनन्या का मन कहीं अटका हुआ था। वह इस रास्ते से कई बार गुजरी थी, हर बार पति रोहन के साथ, हंसते हुए, बातें करते हुए, भविष्य के सपने बुनते हुए। लेकिन आज आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसने खिड़की से सिर टिकाया, आंखों में आंसू जमा था, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। वह जानती थी अगर आज वह रो पड़ी तो शायद फिर कभी खुद को समेट नहीं पाएगी। नहीं अनन्या, अब कमज़ोर नहीं पड़ना है, उसने मन ही मन खुद से कहा। कॉलेज के आखिरी साल में रोहन उसकी ज़िंदगी में आ गया था। अनन्या स्वभाव से शांत, सीमित दायरे में रहने वाली लड़की थी। रोहन बिल्कुल विपरीत, बातूनी, आत्मविश्वासी और सपनों से भरा हुआ था। कब दोस्ती प्रेम में बदल गई अनन्या को पता ही नहीं चला। और जिस दिन उसने रोहन से कहा था, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, रोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। परिवारों की रजामंदी आसान नहीं थी। 4 साल का इंतजार, बहसें, मनुहार, समझौते, आखिरकार विवाह हुआ। शादी के बाद अनन्या की जिंदगी 3 हिस्सों में बट गई। एक रोहन और उसका घर, दूसरा उसकी नौकरी, तीसरा बीमार माँ और उसका छोटा भाई। रोहन शुरू में बहुत सहयोगी था, वही अनन्या की ताकत बन गया था। लेकिन समय समय कभी एक सा नहीं रहता। रोहन की कंपनी में एक नई सीनियर आ गई थी, माया। शुरुआत में अनन्या ने इसे सामान्य माना, ऑफिस की बातें, मीटिंग्स, कॉल्स। लेकिन फिर बदलाव दिखने लगा। रोहन का फ़ोन हमेशा साइलेंट पर रहने लगा, रात में देर तक चैटिंग, आते ही दूसरे कमरे में जाना। माया बहुत समझदार है, माया ने आज ये समझाया। काश तुम भी इतना समझ पाती। हर वाक्य अनन्या को दिल में छोटे छोटे छेद करता गया। अनन्या ने खुद को समझाया, शक रिश्तों को खोखला कर देता है। वह चुप रही। एक दिन अचानक ऑफिस में छुट्टी मिल गई। अनन्या ने सोचा आज रोहन के लिए कुछ खास करूंगी। दोपहर में रोहन का फ़ोन घर पर रह गया था। मैसेज की आवाज़ आई। अनन्या ने अनायास स्क्रीन देख ली। आज तुम नहीं मिली, मन बहुत खाली लग रहा था। काश मैं तुम्हारे साथ होती। अनन्या के हाथ कांपने लगे, जमीन खिसक गई हो जैसे। उसने फ़ोन वहीं रख दिया, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा। उस दिन से उसकी खामोशी और गहरी हो गई। रोहन को सब समझ आ गया था। एक शाम वह अनन्या को जबरदस्ती समुंदर किनारे ले गया। लहरें चट्टानों से टकरा रही थी, जैसे अनन्या के भीतर का तूफान। कुछ बोलो अनन्या, रोहन की आवाज़ कांप रही थी। अनन्या ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बना लिया था रोहन, और तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी। रोहन चुप था। क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मैं 3 जिंदगियाँ जी रही थी और तुम एक में भी अकेले पड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर कमी थी तो कहते, पर तुमने किसी और का सहारा चुना। रोहन टूट गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अगले दिन अनन्या ने छुट्टी ली। वह सीधे माया के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला। नमस्ते, मैं रोहन की पत्नी अनन्या हूँ। माया चौंकी। अनन्या शांत थी, लेकिन दृढ़। आपसे एक सवाल है, क्या आपके पास आपका जीवन नहीं है? कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की भावनात्मक कमजोरी का सहारा लेकर अपने मन को भरना, यह सहानुभूति नहीं, स्वार्थ होता है। माया के पास कोई जवाब नहीं था। अनन्या उठी। मैं अपना घर बचाने आई हूँ, किसी से भीख मांगने नहीं। घर लौटते समय अनन्या को लगा आज वह हल्की हो गई है। शायद दर्द रहेगा, शायद भरोसा पहले जैसा ना हो, लेकिन उसने खुद को नहीं खोया, और यही उसके सबसे बड़ी जीत थी। गेट बंद होते ही अनन्या कुछ पल वहीं खड़ी रही। मन हल्का भी था और भारी भी था। उसने घर की लाइट जलाई, पानी पिया, सोफे पर बैठ गई। रात गहराती चली गई। करीब 10 बजे दरवाज़ा खुला। रोहन अंदर आया। उसकी चाल में झिझक थी। वह कमरे में आया और अनन्या के सामने खड़ा हो गया। अनन्या ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आ गए? रोहन बोला, हाँ। कुछ पल खामोशी रही। रोहन बोला, तुम आज माया के घर गई थी? अनन्या बोली, हाँ गई थी। रोहन बोला, उसने मुझे फ़ोन किया था, बहुत रो रही थी। अनन्या बोली, रोना तो स्वाभाविक है, जब सच सामने आ जाए तो रोना ही आता है। रोहन बेचैन हो गया। तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। अनन्या ने उसकी ओर देखा। ज़रूरत मुझे नहीं थी रोहन, ज़रूरत तुम्हारे रिश्ते को थी। रोहन चुप हो गया। वह पास आकर बैठा। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, रोहन बोला। अनन्या ने शांत स्वर में कहा,
ठीक करने का मतलब सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं होता रोहन। रोहन ने सिर झुका लिया। मुझसे गलती हो गई। अनन्या बोली, गलती एक बार होती है, यह सिलसिला था। रोहन के चेहरे पर थकान उभर आई। मैं उलझ गया था। अनन्या बोली, और अब भी उलझे हुए हो? रोहन ने धीरे से कहा, माया मुझे छोड़ना नहीं चाहती। अनन्या बोली, और तुम? रोहन कुछ पल चुप रहा। मैं समस्त हो गया हूँ। दिमाग समझता है कि यह गलत है, लेकिन मन अभी भी उसकी तरफ खिंच जाता है। अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ स्थिर रही। तब सच स्वीकार कर लो मोहन, यह सिर्फ भटकाव नहीं था, यह तुम्हारा चुनाव था। रोहन घबरा कर बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनन्या बोली, और फिर भी तुम मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा खो रहे हो। उसी समय माया अपने घर में बेचैन टहल रही थी। बच्चों को सुलाकर उसका पति कमरे में आ चुका था, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था। उसने फ़ोन उठाया और रोहन को कॉल किया। रोहन बोला, माया अब यह सब बंद होना चाहिए। माया तीखे स्वर में बोली, बंद? ऐसे ही जैसे मैं तुम्हारे जीवन में थी ही नहीं। रोहन बोला, यह रिश्ता गलत है। माया बोली, गलत तब क्यों नहीं लगा जब तुम रात भर मुझसे बातें करते थे? रोहन बोला, मैं कमज़ोर पड़ गया था। माया हंस पड़ी, लेकिन हंसी में कड़वाहट थी। कमज़ोर तुम नहीं थे रोहन, ईमानदार तुम कभी थे ही नहीं। रोहन बोला, मेरी पत्नी को सब पता चल गया है। माया बोली, और तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही पीछे हट जाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए अपने अकेलेपन को फिर से जिया है। रोहन चुप हो गया। माया बोली, या तो तुम मुझे पूरी तरह मेरे साथ रहो, या फिर सच स्वीकार करो कि तुम दोनों नावों पर पैर रखकर चल रहे थे। कॉल कट गया। रोहन फ़ोन हाथ में लिए खड़ा रह गया। अनन्या सब समझ चुकी थी। अनन्या बोली, अब फैसला तुम्हें करना है रोहन। मैं लड़ूंगी नहीं, गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता भी नहीं करूंगी। रोहन की आंखों में डर साफ था। अगर मैंने गलत फैसला किया तो? उसने पूछा। अनन्या बोली, तो तुम मुझे खो दोगे, और शायद खुद को भी। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। यह खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन घर के भीतर नींद का नामो निशान नहीं था। रोहन बिस्तर के किनारे बैठा था। अनन्या खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे में देख रही थी। दोनों के बीच दूरी थी, सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी। तभी रोहन का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर माया का नाम चमक रहा था। रोहन ने फ़ोन देखा, फिर अनन्या की ओर देखा। अनन्या ने बिना पलटे कहा, उठा लो, अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है रोहन। रोहन ने कॉल उठा लिया। अब भी बात करनी है? उसने थकी आवाज़ में कहा। माया की आवाज़ तेज़ थी, उसमें संयम नहीं था। हाँ, करनी है, क्योंकि तुम ऐसे चुपचाप पीछे हटने वाले नहीं हो रोहन। रोहन बोला, माया तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सब खत्म हो चुका है। माया हंसी, लेकिन हंसी में कटुता थी। खत्म? किसने कहा खत्म? तुम्हारी पत्नी ने या तुमने अपने डर से तय कर लिया? रोहन बोला, यह रिश्ता गलत है। माया बोली, गलत तब होता है जब एक तरफा हो। तुमने मुझसे हर दिन भरोसा दिखाया है, अब अचानक सही गलत का ज्ञान कैसे जाग गया? अनन्या सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन भीतर कुछ कसता जा रहा था। रोहन बोला, मैं अपनी शादी बचाना चाहता हूँ। माया की आवाज़ और कठोर हो गई। और मैं क्या हूँ रोहन? टाइम पास, सहारा, या बस एक पड़ाव जहाँ से तुम ताज़ा होकर अपनी सही ज़िंदगी में लौट सको? रोहन चुप रहा। माया बोली, तुम जानते हो, अगर मैं चाहूँ तो सब उजागर कर सकती हूँ, तुम्हारी ऑफिस, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी पत्नी, सब। रोहन चौंक गया। तुम मुझे धमकी दे रही हो? माया बोली, नहीं, मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम अकेले दोषी नहीं हो। फ़ोन कट गया। रोहन का हाथ काँप रहा था। उसने फ़ोन नीचे रख दिया। अनन्या उसकी ओर मुड़ी। अब क्या करेगी? उसने पूछा। रोहन बोला, वह मुझे फंसाना चाहती है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं रोहन, वह तुम्हें पकड़कर रखना चाहती है। फ़र्क समझो। रोहन घबराया हुआ बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी आगे चली जाएगी। अनन्या बोली, क्योंकि तुमने उसे कभी रोका ही नहीं। अगले दिन माया खुद अनन्या के घर आ पहुंची। दरवाजे की घंटी बजते ही अनन्या समझ गई थी कि यह टकराव तय था। दरवाज़ा खोला तो सामने माया खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आंखों में चुनौती। मैं अंदर आ सकती हूँ? माया ने पूछा। अनन्या ने रास्ता दे दिया। बैठिए। माया बैठती ही बोली, मैं साफ बात करने आई हूँ। अनन्या बोली, तो कीजिए। माया ने बिना घुमाए कहा, रोहन मुझसे जुड़ चुका है, आप चाहें या ना चाहें। अनन्या बोली, जुड़ाव और फिसलन में फ़र्क होता है माया। तैश में आ गई। माया ने आगे झुककर कहा, अगर आप पीछे नहीं हटी
तो यह बात सिर्फ आप तीनों तक सीमित नहीं रहेगी। अनन्या की आंखें सख्त हो गई। धमकी देकर रिश्ता नहीं जीता जाता। माया बोली, तो क्या आप रोहन को सच में खुश रख पाई? अनन्या बोली, इतना खुश कि मैंने अपने कमजोरी छुपाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। माया खड़ी हो गई। आप सोचती हैं आप जीत जाएंगी? अनन्या भी खड़ी हो गई। यह कोई खेल नहीं है, और अगर आप इसे युद्ध बनाना चाहती हैं तो याद रखिए, मैं हार मानने वाली स्त्री नहीं हूँ। माया कुछ पल उसे देखती रही, फिर दरवाजे की ओर बढ़ गई। जाते जाते बोली, देखते हैं रोहन किसे चुनता है। दरवाजा बंद हुआ। अनन्या ने लंबी सांस ली। उसी क्षण उसे समझ आ गया था कि अब लड़ाई सिर्फ प्रेम की नहीं, अस्तित्व की है, और यह लड़ाई चुप रहकर नहीं जीती जा सकती। सुबह बहुत शांत थी, लेकिन उस शांति में डर छिपा हुआ था। अनन्या रसोई में चाय बना रही थी। रोहन कमरे में बैठा लगातार फ़ोन देख रहा था। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। माया की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। धमकी, अधिकार और जिद। अचानक फ़ोन बजा। इस बार रोहन ने छुपाया नहीं। ऑफिस से कॉल है, उसने कहा। फ़ोन उठाते ही उसका चेहरा उतर गया। कुछ देर सिर्फ हाँ जी समझ गया कहता रहा। कॉल कटते ही वह कुर्सी पर बैठ गया। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ? रोहन बोला, एचआर ने बुलाया है। किसी ने मेरे और माया के मैसेजेस भेज दिए हैं। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उसने कर दिया। रोहन बोला, वह सपन खत्म कर देगी अनन्या, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, सब। अनन्या ने बहुत शांति से कहा, रोहन, यह सब तब शुरू हुआ था जब तुमने सच से भागना चुना था। रोहन ने सिर पकड़ लिया। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अनन्या बोली, क्योंकि उसे हार स्वीकार नहीं है। वह तुम्हें नहीं चाहती, वह तुम्हें जीतना चाहती है। रोहन ऑफिस चला गया। घर में सन्नाटा फैल गया। अनन्या ने खुद को संभाला। उसने फ़ोन उठाया और पहली बार किसी और को कॉल किया, अपनी माँ को। सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि आज उसे मजबूत रहना है। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी। ऑफिस में पूछताछ हुई। रोहन को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया। शाम को वह टूटा हुआ घर लौटा। आंखों में डर था। सब बर्बाद हो गया, उसने कहा। अनन्या बोली, नहीं रोहन, अब सच सामने आया है। बर्बादी और सफाई में फर्क होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माया सामने खड़ी थी। इस बार न मुस्कान थी, न बनावट, आंखों में कठोरता थी। अब बात साफ हो जानी चाहिए, माया बोली। अनन्या ने रास्ता दिया, बैठिए। माया बोली, मैंने जो किया है सही किया। तुम दोनों मुझे यूं ही छोड़ नहीं सकते थे। रोहन बोला, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। माया तीखे स्वर में बोली, तुमने पहले मेरी उम्मीदें तबाह की थी। अनन्या ने पहली बार कड़ा स्वर अपनाया। बस, अब बहुत हो चुका। माया उसकी ओर मुड़ी। आप बीच में मत बोलिए, यह हमारा मामला है। अनन्या बोली, नहीं, यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम मैं पर अटकी हो और मैं हम की सच्चाई समझती हूँ। माया बोली, तुम क्या कर लोगी? अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं पीछे हट जाऊंगी। रोहन चौंक गया। अनन्या, माया के चेहरे पर जीत की झलक आई। देखा, आखिरकार समझदारी। अनन्या बोली, लेकिन एक शर्त पर। माया बोली, कौन सी? अनन्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रोहन तुम्हारे साथ नहीं आएगा। मैं पीछे हटूंगी इस रिश्ते से, लेकिन उसे तुम्हें सौंप कर नहीं। माया भ्रमित हो गई। यह कैसा फैसला है? अनन्या बोली, मैं किसी पुरुष के लिए किसी स्त्री से लड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान को भी किसी सौदे में नहीं रखूंगी। रोहन बोला, तुम क्या कह रही हो? अनन्या उसकी ओर मुड़ी। मैं तुमसे अलग हो रही हूँ रोहन, क्योंकि अब मुझे यह साबित नहीं करना कि मैं बेहतर पत्नी हूँ। मुझे बस यह साबित करना है कि मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। माया उठ खड़ी हुई। तो मैं जीत गई? अनन्या बोली, नहीं, तुमने कुछ नहीं जीता। तुमने सिर्फ यह साबित किया कि तुम्हें किसी की कमजोरी चाहिए थी, प्रेम नहीं। माया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। वह चली गई। कमरे में सिर्फ अनन्या और रोहन रह गए। रोहन की आवाज़ टूट रही थी। क्या यह सब मेरी एक गलती की वजह से? अनन्या बोली, यह गलती नहीं थी रोहन, यह लगातार चुनी गई चुप्पियां थी। रोहन बोला, क्या कभी कभी हम फिर? अनन्या ने सिर हिला दिया। कुछ रिश्ते सुधरने के लिए नहीं टूटते, वे टूटते हैं ताकि इंसान खुद को बचा सके। कुछ हफ्ते बाद अनन्या नए शहर में थी। नई नौकरी, छोटा सा घर, लेकिन मन शांत था। रोहन ने माफ़ी मांगने की कई कोशिशें की, माया ने भी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अनन्या ने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। पहली बार वह किसी और की पत्नी, बहू और जिम्मेदारी की पहचान में नहीं थी। वह बस खुद थी, और यही उसका सबसे बड़ा अंत और नई शुरुआत भी थी।
धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।